इंटरनेट एक थिंग कम आजकल लोगों के लिए जान जैसा हो गया है। तो आज की वीडियो में हम अच्छे से डिकोड करने वाले हैं इस इंटरनेट को हेडफोन स्पैम सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वायरस इंटरनेट। तो किसी भी चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ता है उसका मेन सोर्स कहाँ है। सो चलो मेरे साथ जब इंटरनेट पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था हम लोग जाने वाले हैं 19s के एरा में। सपोज करो कि तुम 1983 में आ गए हो जहाँ के बच्चे अनजान है इंटरनेट से और उन लोगों को ये तक नहीं पता कि इंटरनेट नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। सो 1960 के एरा में इंटरनेट का फर्स्ट प्रोटोटाइप आया था ARPANET के थ्रू। ARPANET मींस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और ARPANET नोन एज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क स्टेबलाइज 1969 में हुआ था। तुम ये पूरा ARPANET का विकिपीडिया पेज पढ़ सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल अभी हम इंटरनेट के बारे में ही बात करेंगे। सो इंटरनेट को बनाने का एफर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड रिसर्च इन द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस ने दिया था और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था इन 3 पर्टिकुलर कंट्री का, US, फ्रांस एंड UK। देखो 1950 के टाइम पे कंप्यूटर साइंस अपने डेवलपिंग स्टेज पर था, लाइक वो डेवलप हो रहा था एंड देन पॉल बैरन ने 1960 में नेटवर्क बेसिस के बेसिस पर एक डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क की बात की और फिर 1965 में डोनाल्ड डेविस ने नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL में पैकेट स्विचिंग की बात रखी। पैकेट स्विचिंग बेसिकली पैकेट स्विचिंग डाटा ट्रांसमिशन का एक तरीका होता है। हाँ, तो डोनाल्ड डेविस ने बात की थी पैकेट स्विचिंग के बारे में और UK में नेशनल कमर्शियल डाटा नेटवर्क स्टेबलाइज करने की बात रखी थी। सो ARPANET ने 1969 में रॉबर्ट टेलर और लॉरेंस रॉबर्ट ने ARPANET का डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। देन ARPANET ने डेविस एंड बैरन के थ्रू पैकेट स्विचिंग टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया एंड पैकेट स्विचिंग के बारे में मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है। सो 19s के स्टार्टिंग में US एलाइट लियोनार्ड कैलेंड्रॉक वाज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल वर्क। बेसिकली मैथमेटिकल वर्क का मतलब वर्क इन फिजिक्स मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एट लीस्ट पार्ट ऑफ व्हिच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली अब तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा इंटरनेट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। 1993 और 1995 के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब आल्सो नोन एज WWW में यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग नेटवर्क सिस्टम क्विकली आया था और वो पूरे इंटरनेट पे फैलने लगा था और अपने फर्स्ट 15 ईयर में वेब ने US कम्युनिकेशन को रिसेप्ट किया जिसके कारण दुनिया को फ्यूल मिला। और ये मैं पेट्रोलियम की बात नहीं कर रहा, ये कोई दूसरा फ्यूल है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेट 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का डेली लाइफ का यूसेज बन गया था। तुम समझ सकते हो 1 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट को डेली बेसिस पे यूज कर रहे थे तब जब इंटरनेट नया था, और अब तो रहने दो। लेकिन इंडिया में इंटरनेट तब पॉपुलर हुआ था जब जियो जनता आई थी। सो हमने बात कर ली हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की और हमने बात कर ली रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट की। सो डेफिनेटली अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। लाइक लोग आजकल कुछ भी बकचोदी करते हैं फेम कमाने के लिए और बेसिकली तुम उसे क्रिंज कहते हो, बट बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे लोग हैं बट वेरी फ्यू पीपल ऑन द इंटरनेट दे मेक नाइस कंटेंट। सो इंटरनेट का सबसे बड़ा सर्च इंजन आफ्टर गूगल ऑब्वियसली गूगल का ही है यूट्यूब। जिसको नहीं पता, यूट्यूब इज अ वेरी यूज सर्च इंजन एंड अदर साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ के थ्रू तुम पॉपुलर हो सकते हो। ध्यान दो, मैंने पॉपुलर बोला ना कि सक्सेस, विच मीन्स जो बंदा अपने टैलेंट के दम पर पॉपुलर हो, ना कि लाइक इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस को इंटरनेट का यूज ही नहीं पता। लाइक एक बंदा सड़क पर मर रहा होगा, उसकी मदद नहीं करेंगे ये लोग। बंदे सबसे पहले फोन जेब से उठाएंगे और वीडियो बनाएंगे। लाइक वो बंदा मर रहा हो लेकिन कोई मतलब ही नहीं ना ह्यूमैनिटी का। और इसमें इंटरनेट की भी गलती नहीं है, लोगों को इंटरनेट का यूज ही नहीं पता, तो इसमें इंटरनेट की क्या गलती। सो इंटरनेट इज अ बून एंड ड्रग, यू हैव टू यूज केयरफुली। लाइक इंटरनेट तुमको राजा बना सकती है अगर तुम उसका अच्छे से यूज करो तो, और वही तुम्हें इंटरनेट डाउनफॉल करवा सकती है। बस यू हैव टू यूज केयरफुली। मे बी इतना नॉलेज तुम्हारे लिए काफी है। नाउ वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड द रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट and also I talked about uses of internet. Now we are talking about how people use internet. इंटरनेट पे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, लाइक वेब ब्राउजर, टॉर ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो नॉर्मल पीपल यूज करते हैं, लाइक जो हम लोग डेली यूज करते हैं, क्रोम, UC ब्राउजर अगर कोई दूसरी कंट्री से देख रहा है तो, या फिर फायरफॉक्स या फिर ओपेरा। ठीक है, ये ब्राउजर अपने वेब ब्राउजर्स में आते हैं जो बेसिकली हम जैसे नॉर्मल पीपल एक्सेस करते हैं। और इन्हीं ब्राउजर में से एक ब्राउजर है जो कि बहुत कम लोग एक्सेस करते हैं। हिज नेम इज टॉर ब्राउजर, ऑल्सो नोन एज द अनियन राउटर। एंड अनियन राउटर आज के टाइम में किसी को नहीं पता। बाई चांस अगर तुम्हें नहीं पता तो टॉर ब्राउजर
नोन एज अनियन राउटर। अनियन राउटर बाकी इंटरनेट वेब से काफी अलग है। काफी ज्यादा इस ब्राउजर को छुपा के रखा जाता है और जो इस ब्राउजर को एक्सेस करते हैं वो काफी हिडनली सारे ब्राउजर के डाटा को एक्सेस करते हैं एंड ये काम लोग एनोनिमसली करते हैं। एनोनिमसली का मतलब जो काम लोगों से छुपा के किया जाता है। और अनियन राउटर का नाम अनियन इसीलिए पड़ा, तुमने अपने घर में अनियंस देखे होंगे एंड तुम अगर अनियंस को काफी ज्यादा गौर से देखोगे देन तुम्हें पता चलेगा कि अनियंस के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं और टॉर ब्राउजर का भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। सो दैट्स व्हाई इसका नाम अनियन राउटर है। बिकॉज़ टॉर ब्राउजर में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं और अगर तुम्हारे पास पीसी है तो ये तुम्हें पहले से ही पता, तुम्हारे सिस्टम में पहले से ही फायरवॉल्स की प्रोटेक्शन होती है। और सेटिंग में इसका नाम, अगर तुम विंडोज चलाते हो तो इसका नाम विंडोज थ्रेट प्रोटेक्शन, ये अगर तुम्हारा ऑफ है तो तुम्हें हैक होने से कोई नहीं बचा सकता जब तक कि वायरस मालवेयर के लेवल का ना हो। टॉर को इनिशियली डेवलप किया गया था ताकि यूएस नेवी कम्युनिकेट कर पाए और लोगों से एनोनिमसली रह पाए। सो अब हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ इंटरनेट के बारे में। सो इंटरनेट के डार्क साइड को एक्सेस करने के लिए यू मस्ट हैव टू टॉर ब्राउजर। तुम्हारे पास टॉर ब्राउजर होना चाहिए वरना तुम इंटरनेट के डार्क साइड को एक्सेस नहीं कर सकते। और इसी डार्क साइड के पीछे छुपा है इंटरनेट की सबसे डार्क चीज। Dark web. और डार्क वेब को आम लोगों से काफी छुपा के रखा जाता है और डार्क वेब में दुनिया की सबसे ज्यादा डार्क चीजें सप्लाई की जाती है। लाइक लिटरली तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम सोच भी नहीं सकते वो तक तुम्हें डार्क वेब में अवेलेबल मिल जाएगी। लाइक अगर तुम्हें गन चाहिए या फिर तुम्हें ड्रग चाहिए, यहाँ तक कि डार्क वेब में ह्यूमन स्किन एंड बोन सप्लाई भी की जाती है। तुम सोच भी नहीं सकते, ह्यूमन स्किन एंड बोन सप्लाई की जाती है डार्क वेब में। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता तुम्हें। और इसी डार्क वेब का छोटा सा हिस्सा है डीप वेब। डीप वेब डार्क वेब जितना डार्क नहीं और डीप वेब को नॉर्मल लोग एक्सेस कर ही नहीं सकते। लाइक ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से द वायर ऑफ इंटरनेट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। Giant.